नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। याकूतपुरे के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने IS सदन बल्दी डिवीज़न के तहत सुब्रमण्यम कॉलोनी में बस्ती दवाखाने का अफ्ताह किया। उन्होंने कहा कि बस्ती दवाखाने गरीब और मुतवस्सित ख़ानदानों की सेहत और तिबी निगहदाश्त में अहम रोल अदा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद तेलंगाना में भी ये प्रोग्राम ज़बरदस्त कामयाबी के साथ जारी और सारी है। मजलिस रुकन असम्बली अलखैर चारमीनार मुमताज़ अहमद खान की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 22 अफराद को इलाज और मुआलजे के लिए रुकूमात मंजूर की गई। मुमताज़ अहमद खान ने आज अपने घर पर इन दरख्वास्त गुजारों में ये चेक्स तकसीम किए। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान डी शरावन ने पुलिस पर इज़हार ख्याल की आज़ादी और आज़ादी सहाफ़त को कुचल देने का इल्ज़ाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि रियासत में 1 जून से 10 जून तक 548 अफराद के लापता हो जाने से मुताल्लिक़ रिपोर्ट पर पुलिस ने कांग्रेस IT सेल के जी वेंकट और दूसरों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर अफवाहें फैलाने का केस भी बुक कर दिया। हालांकि एदाद और शुमार पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत से ही हासिल की गई हैं। पुलिस गुमशुदा अफराद के वाक़यात में इजाफे को दबाना चाहती है ताकि उसकी नाअहली मंजरेआम पर ना आ सके। शरमन ने कहा कि पुलिस को धमकियों के बजाय आवाम को ये बताना चाहिए कि उसने कितने केसेस हल किए हैं और दीगर गुमशुदा अफराद का पता चलाने के लिए क्या इक़दाम कर रही है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने अब तक की सबसे बड़ी जब्ती में शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में 2 करोड़ रुपये मालियती गांजा जब्त किया। बताया जाता है एक ट्रक में 1 कुंटल गांजा नारियल के थैलों में छुपाकर आंध्रा से तेलंगाना को मुंतकिल किया जा रहा था। आगे की तहकीकात जारी हैं। निकलिस रोड पर 2 दिन कबल एक राउडी शीटर के हमले में जख्मी होने वाला धूलपेट का 24 साला साई सागर आज दवाखाना उस्मानिया में इलाज के दौरान चल बसा, जिस पर उसके रिश्तेदारों और महल्ले वालों ने दवाखाना उस्मानिया पर ज़बरदस्त एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि मिरियालगुड़े के मुतवत्तिन कबीर खान उर्फ जुनैद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जुनैद को रामगोपालपेट पुलिस ने पहले ही इक़दाम कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस उससे ज़्यादा सख्त कार्रवाई क्या कर सकती है। बताया जाता है कि सागर ने अपनी सालगिरह मनाने के बाद रात 3 बजे अपने दोस्तों महेश और बालकिशन के हमरा नेकलेस रोड से वापस हो रहा था कि उसने जुनैद और उसकी गर्लफ्रेंड पर बेहुदा फ़करे कसे, जिस पर इन तीनों की जुनैद से बहस हो गई जो बाद में तसादुम में तब्दील हो गई। जुनैद ने मुबैना तौर पर एक वजनी पत्थर साई सागर पर दे मारा जिससे वो शदीद जख्मी हो गया, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि बदमाश नौजवानों की टोलियाँ रात के औकात में नेकलेस रोड और टैंक बंड पर शरीफ जोड़ों को हिरासा कर रहे हैं और ये आम बात हो गई है। पुलिस ऐसी शिकायत को सुनी अनसुनी कर देती है जिससे ऐसे वाक़यात रुनुमा हो रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन की जानिब से SSC के इम्तिहानात में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले 150 तलबा तलबात में अवार्ड्स तकसीम किए गए। इनमें 40 स्कूल टॉपर्स हैं जबकि 50 उर्दू मीडियम के उम्मीदवार भी शामिल हैं। उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़दा तकरीब में सदर तेलंगाना उर्दू अकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी, डिप्टी DO बहादुरपुरा रवि कुमार और कारपोरेटर महमूद
कादरी सुहेल के हाथों इन अवार्ड्स की तकसीम अमल में आई। कन्फेडरेशन के जिम्मेदारों मिसिस फारूक, खलीलुर रहमान, इदरीस शरीफ ने तकरीब के इंतजामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जेएचएमसी ने गैर मजाज कब्जों और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई में एक बार फिर शिद्दत पैदा कर दी है। हुमायूंनगर में एक ज़ेर तामीर शादी खाने को आज गैर कानूनी करार देते हुए मुनज़्ज़म कर दिया गया और इस कार्रवाई के लिए हफ्ते का दिन चुना गया ताकि शादी खाने का मालिक अदालत से रुजू ना हो सके। शादी खाने के मालिक मोहम्मद खालिद ने इल्ज़ाम आयद किया कि सेक्शन ऑफिसर मोहम्मद मेहदी ने उसे 1 लाख रुपये देने का मुतालबा किया। अदम अदायगी पर उसने जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी और इंतजामी टीम को लेकर पहुंच गया और ये इंतजामी कार्रवाई की। रियासती वज़ीर हिंदू वक़ाफ़ इंदिरा किरण रेड्डी ने मंदिरों के राजियात पर गैर मजाज कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। मौके में हिंदू वक़ाफ़ के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में उन्होंने हिंदू वक़ाफ़ के राजियात के जामे सर्वे और मंदिरों की अराजियात को जो लीज पर दी गई हैं उनके किरायों में नज़रसानी की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि मंदिरों में 50 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक थैलियाँ लाने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। कमिश्नर अनिल कुमार और दूसरे अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। स्कूल सीजन के आगाज के साथ ही आरटीए और ट्रैफिक पुलिस भी हरकत में आ गई है। गुज़िश्ता 3 दिन से शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जारी मुहिम के दौरान आरटीए ने ट्रैफिक पुलिस के ताउन से स्कूल बसों की जांच पड़ताल की, जिसके दौरान फिटनेस सर्टिफिकेट देखे गए। 157 बसों को जब्त किया गया जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं थे। ऑटो रिक्शाओं और मोटरसाइकिल पर जायद बच्चों को बिठाकर स्कूल ले जाने वाले और लाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। 3 कम उम्र बच्चों को बाइक चलाते हुए पकड़ा गया। ट्रिपल राइडिंग के 7 केसेस, जायद बच्चों को ले जाने वाले 6 ऑटो रिक्शाओं के खिलाफ भी केसेस बुक किए गए। आरटीए का कहना है कि बच्चों की सलामती को सबसे ज़्यादा अहम और मुकद्दम समझा जाना चाहिए। फिल्म नगर बंजारा हिल में एक 10 साला लड़की सुजाता की मौत मुअम्मा बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक उसकी नाश एक पंखे से लटकती हुई पाई गई, जबकि दूसरे लोगों का कहना है कि उसका गला दबाकर मार दिया गया और फिर उसकी नाश को पंखे से लटकाया गया। पुलिस बंजारा हिल ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। रियासती बीजेपी के नायब सदर राकेश रेड्डी ने रियासत के खानगी और कॉर्पोरेट स्कूलों में मनमानी फीस और डोनेशन की वसूली पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कई स्कूलों का इंतजामिया औलिया तलबा को दरसी कुतुब व नोटबुक्स स्कूल से ही लेने के लिए मजबूर कर रहा है, जो कि कानून की सरी खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि रियासत में तालीम महंगी से महंगी होती जा रही है, जिससे मुतवस्सित तबके के लोग परेशान हैं। फी बच्चा 5 से 8 हज़ार रुपये सिर्फ किताबों और बुक्स पर ही खर्च हो जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस अहम मसले पर बीजेपी बहुत जल्द मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों, माहिरीन तालीम, तलबा तंजीमों और दूसरों के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने जा रही है। टीआरएस ने कांग्रेस पर रियासत के तरक्याती प्रोजेक्टों पर अमलावरी में रुकावटें खड़ा करने का इल्ज़ाम आयद किया। रुकने कानून कौंसल कन्ना प्रभाकर राव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल हो चुका है और कांग्रेस इससे जली हुई है। चुनाचे हर तरह की रुकावटें खड़ा की जा रही हैं। हमारे मुल्क में अब तक कौमी सियासतदानों और फिल्मी अदाकारों को भगवान की तरह पूजा जाता रहा है, लेकिन पहली मरतबा ऐसा देखा गया कि किसी बैरूनी मुल्क के सदर की पूजा की जा रही हो और अपने घर में उसका एक बड़ा मुजस्समा भी लगा दिया हो। बचन्ना मंडल ज़िले जंगांव के एक मोज़ेक कोनी में 32 साला बी कृष्णा ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की 73वीं सालगिरह के मौके पर आज घर में एक 6 फीट तवील मुजस्समा रखकर पूजा भी शुरू कर दी। उसने ट्रंप की दराजी उम्र के लिए अभिषेकम पूजा का भी एहतमाम किया और गांव में फुलारे भी तकसीम किए। कृष्णा ने बताया कि उसने मुजस्समे की तैयारी पर 1,30,000 रुपये खर्च किए हैं। वो 3 साल से ट्रंप की एक अकीदतमंद की तरह पूजा भी करता रहा है। उसने बताया कि उसकी एक ही ख्वाहिश है कि वो ज़िंदगी में एक बार डोनाल्ड ट्रंप से शख्सी तौर पर मुलाकात कर सके। क्या हिंदुस्तान में मुतैन अमरीकी सफ़ीर या हैदराबाद का अमरीकी कौंसल खाना कृष्णा की इस ख्वाहिश को पूरा करने वीज़ा और टिकट का इंतज़ाम भी करेगा? यह तो वक्त ही बताएगा।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। हमारे मुल्क भारत की गैर बीजेपी रियासत वेस्ट बंगाल, जहां पर अभी तक अमन कायम था, माह बाद इंतखाबात वहां के डॉक्टर्स की हड़ताल का बवाल शुरू हो गया है और ये हड़ताल पिछले 5 दिनों से जारी व सारी है। लिहाजा अब समझा जा सकता है कि मरीजों की क्या हालत ज़ाहिर हो रही होगी। सीएम दीदी ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स को चिट्ठी लिखकर दूसरों के बहकावे में ना आकर हड़ताल ख़त्म कर देने की अपील की, लेकिन डॉक्टर्स को अभी उनकी अपनी जायद मांगे याद आ गई और उन्होंने एक नई लिस्ट सीएम को रवाना की और उन्हें जल्द से जल्द रोबे अमल लाने के लिए दबाव भी डाला और उनसे धमकी वाले बयान वापस लेने का मुतालबा भी किया। वैसे पिछले 5 दिनों में अभी तक 150 से ज़ायद सरकारी नौकरी करने वाले डॉक्टर्स ने अपना इस्तीफा पेश करते हुए ज़रूरतमंद डॉक्टर्स की तकर्री के रास्ते को साफ भी किया है। वैसे इन जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से इजहार यगानत करने के लिए वहां पर फिल्मी दुनिया की शख्सियतें भी अब पहुंचना शुरू हो गई हैं। वेस्ट बंगाल में डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर वहां पर जबरदस्त सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, जबकि लोगों का एहसास है कि ऐसी सरगर्मियां अभी सारे मुल्क में चलनी चाहिए थी, क्योंकि सारे मुल्क में अभी आम जिंदगी एकदम मफलूज नजर आती रही है। लेकिन वेस्ट बंगाल के बीजेपी लीडर मुकुल रॉय ने फौरन इस मसले को लेकर वहां के गवर्नर से मुलाकात के लिए पहुंच गए और वहां के गवर्नर ने इस मौके पर बतलाया कि उन्होंने ममता बनर्जी सीएम को फ़ोन किया था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। वाज़ेह है कि इससे पहले ही वेस्ट बंगाल के मसले में वो दिल्ली जाकर पीएम और वज़ीर दाखिला से मुलाकात कर चुके हैं और यहाँ के हालात की जानकारी भी दे चुके हैं। वेस्ट बंगाल के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी ने मुल्क में एक नई तारीख रकम करते हुए वहां के कुछ जख्मी रेसिडेंट डॉक्टर्स की अयादत दवाखाना जाकर की और साबित कर दिया कि वो अभी भी हरकियाती सियासत में आने के बिल्कुल काबिल है। दुनिया के दूसरे फ़लस्तीन बनाए जाने वाले भारत के जम्मू कश्मीर में हालिया पार्लिमानी इंतखाबात के बाद भी सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़बरदस्त निगरानी में हालात एकदम अबतर से अबतर बने हुए हैं। अभी मौके की नज़ाकत से वहां के लेह और कुछ दूसरे इलाकों के लोगों ने वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स की तायद में 2 घंटों का मेडिकल बंद मनाया। राजधानी दिल्ली से भी खबर है कि वहां के 18 हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने भी आज हड़ताल में अपनी शमूलियत करते हुए मरीजों को यूं ही बेयारो मददगार छोड़ दिया है। इस हड़ताल में एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी हिस्सा लिया। सारे मुल्क में डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मरीजों के हालात भी सामने आए हैं कि वो बेयारो मददगार, एकदम परेशान हाल और बहुत सारी जगहों पर अब मरे तब मरे की कैफियत से दो चार नजर आए। कई मरीजों ने मीडिया से उन्हें बचाने की अपील भी की है। वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते वहां के आईएमए का एक वफद बीजेपी के सेहत के मरकजी वजीर हर्षवर्धन से मुलाकात किया। अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया ही होगा ताकि सब बीजेपी पार्टी में शामिल हो जाएं और रियासत वेस्ट बंगाल भी बीजेपी की झोली में आ गिरे, है ना।
उत्तर प्रदेश में साबिका में बेशुमार मासूम बच्चों की जाने जाने के बड़े हादसे के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर से भी ऐसे ही एक बड़े हादसे की खबर है कि वहां पर चमकी यानी दिमागी बुखार की वजह से अभी तक 68 से जायद बच्चों की मौत वाक़ हो गई है, जबकि अभी भी बड़ी तादाद में सैकड़ों बच्चों का इलाज रवां-दवां है। दूसरी तरफ वहां के जिम्मेदार नीतीश कुमार हुकूमत ने इस हादसे से बचने की कोशिश करते हुए कहा, स्वच्छ भारत में लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, इसी वजह से ये बीमारी फैली है, इसमें हुकूमत का क्या दोष है। इसी दौरान ये भी खबर मिली है कि चमकी बुखार के फैल जाने की वजह से वहां के लोगों ने नाराज होकर रियासती वजीर सेहत के मकान पर तोड़फोड़ कर दी है। लिहाजा अब आगे कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनके हामी भी आगे आ जाएं और एक नई हड़ताल ना शुरू हो जाए। भारत के हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में चमत्कारी जीत के बाद पीएम मोदी ने नीति आयोग की पहली बैठक की आज सदारत की। ये बैठक राष्ट्रपति भवन में एहतमाम की गई, जिसमें कई रियासतों के वज़राए आला, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के अलावा कुछ मरकजी वज़रा और बहुत सारे हुकूमती ओहदेदारों ने भी शिरकत की। नीति आयोग की खुसूसी बैठक में गैर बीजेपी रियासत वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी शरीक नहीं हुई, क्योंकि वहां पर डॉक्टर्स की हड़ताल का मसला छिड़ा हुआ है। लेकिन इन्होंने इस मौके पर यह जरूर बतलाया कि मरकजी हुकूमत की नीति आयोग के पास रियासती योजनाओं को मदद देने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।